मैं नीरज बवाना अपनी लाइफ की पहली पोस्ट डाल रहा हूं। आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि हिमांशु भाऊ, उसकी गैंग और उसके किसी आदमी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सोमवार को सोशल मीडिया पर कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के नाम से जब ये पोस्ट वायरल हुई तो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में तहलका मच गया। दो गैंगस्टर जो कल तक एक दूसरे के साथ थे, जिगरी यार थे, अब अलग हो चुके हैं। हालांकि ये पोस्ट नीरज बवाना ने लिखी है, इस बात की पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन अगर इस पर भरोसा करें तो दिल्ली के राजौरी गार्डन में बर्गर किंग रेस्टोरेंट के अंदर हुई फायरिंग को मिलकर अंजाम देने वाले इन दो गैंगस्टरों की राहें अब अलग हो चुकी हैं। हाल ही में दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में अशोक प्रधान गैंग के गुर्गे अमन जून की हत्या में इन्हीं दोनों गैंगस्टर का नाम सामने आया था। सूत्रों की माने तो अमन जून की हत्या का जिम्मा लेडी गैंगस्टर अनु धनखड़ को सौंपा गया था। अनु ने सोशल मीडिया के जरिए पहले अमन को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर मिलने के लिए राजौरी गार्डन के बर्गर किंग रेस्टोरेंट में बुलाया। इस हत्याकांड के बाद हिमांशु भाऊ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसने भाई शक्ति दादा के मर्डर का बदला ले लिया है। पोस्ट में हिमांशु भाऊ ने नीरज बवाना का जिक्र भी किया था। इससे पहले इन दोनों का नाम कई वारदातों में सामने आया है। हरियाणा में रोहतक जिले के रिटोली गांव का रहने वाला हिमांशु भाऊ स्कूल कॉलेज के दिनों से ही जुर्म की दुनिया में उतर गया था। उसकी उम्र जब तक महज 17 साल थी जब उसने पहली बार तमंचा अपने हाथ से लेकर गोली चलाई। इसके बाद उसके गुनाहों की लिस्ट लंबी होती चली गई और देखते ही देखते हिमांशु के नाम के आगे संगीन धाराओं में लगभग 17 मुकदमे दर्ज होते गए। हिमांशु कितना खतरनाक है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केवल 21 साल की उम्र में उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका है। इसके अलावा उसके ऊपर 2.5 लाख से ज़्यादा का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। हिमांशु भाऊ के काले कारनामों की बात करें तो पिछले 4 सालों के भीतर उसने दिल्ली सहित एनसीआर के कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। यही नहीं, हर वारदात के बाद वो अपने सिग्नेचर भी छोड़ता है। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर किसी जगह पर कोई गैंगवार या हत्याकांड हुआ है और उसमें 12 से ज़्यादा गोलियां चलाई गई है तो पक्का हिमांशु भाऊ गैंग का ही काम है। साल 2022 में महज 24 दिनों के भीतर ही उसने हत्या की 3 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसके ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और अपने खिलाफ एक्शन बढ़ता देख हिमांशु भाऊ दिसंबर 2022 के आसपास विदेश भाग गया। इस वक्त हिमांशु भाऊ विदेश में बैठकर ही अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहा है। उसके खास गुर्गों में योगेश कादियान और साहिल का नाम भी शामिल है। वहीं दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद और राजधानी के बवाना गांव का रहने वाला गैंगस्टर नीरज बवाना सलाखों के पीछे से ही अपना नेटवर्क चलाता है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ उसकी जानी दुश्मनी है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में करीब 15 साल पहले कदम रखने वाले नीरज बवाना पर हत्या की कोशिश, लूट और फिरौती जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। बताया जाता है कि आज की तारीख में दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी गैंग उसी की है। अपने गुर्गों के जरिए वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सहित एनसीआर में बड़ी वारदातों को अंजाम देता है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कभी नीरज बवाना का सबसे बड़ा दुश्मन सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाबोदा हुआ करता था, लेकिन लंबे चले गैंगवार में नीरज बवाना के गैंग ने धीरे धीरे नीतू दाबोदा के लगभग सभी गुर्गों को खत्म कर दिया। अक्टूबर 2023 में पुलिस मुठभेड़ में नीतू दाबोदा के मारे जाने के बाद नीरज बवाना की गैंग का प्रभाव बढ़ गया। लॉरेंस बिश्नोई के अलावा अशोक प्रधान गैंग से भी नीरज बवाना की पुरानी दुश्मनी है, जिसके एक गुर्गे अमन जून का हाल ही में दिल्ली के राजौरी गार्डन में गोलियों से भून दिया गया। उस वक्त इस हत्याकांड की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ और नीरज बवाना ने ही ली थी, लेकिन अब नीरज बवाना के नाम से इस तरह की पोस्ट वायरल होना ये संकेत देता है कि अब नीरज बवाना अकेला पड़ गया है। हालांकि हिमांशु भाऊ नीरज बवाना की गैंग से ही संबंध रखता है। इस चीज़ की पुष्टि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में विद प्रूफ बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।